इस वर्ड की व्याख्या हम आपको करके बता दे रहे हैं। उसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको कहा गया है प्रोसीजर। बाई लॉ, यदि ये लॉ है, इसी की प्रोसीजर है। क्या है इसकी प्रोसीजर? एफआईआर, विचारण, अपील, क्षमादान, फांसी। ये सब प्रक्रिया आपने पढ़ा पिछले सारे क्लासेज में। एफआईआर होती है, ट्रायल होता है, अपील होती है, क्षमादान होता है, फांसी होती है। एक प्रक्रिया क्या है? एफआईआर के पहले ही पकड़ लिया जाता है। अब पकड़ के ठिस कर देते हैं, मतलब ये इसका डायरेक्ट यहां पहुंच जाते हैं, सीधे इनकाउंटर जिसको कहते हैं। दैट इज नॉट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई, यानी प्राण लिया जाए लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही लिया जाए। जैसे आप सुनते हैं ना, गांव में सुनते होंगे, यहां क्या सुनेंगे, लोग कहते हैं कि अगर किसी को मारना होगा ईश्वर के तो सीधे नहीं मारेगा, कोई न कोई हिल्ला लगा देगा, थ्रो लगा देगा। जैसे रावण को मरवाना हुआ तो उनकी पत्नी भगवा दिया, कृष्ण को मरवाना हुआ, रावण कृष्ण भी मारे गए, कृष्ण भी मारे गए बहेलिया के माध्यम से, जो महाभारत पढ़ा हो। डायरेक्ट नहीं, कोई न कोई कारण होगा, किसी को कैंसर जैसे हो जाता, किसी को कुछ हो जाता है, वो लोग भी मारे जाते हैं, तो उनकी प्रक्रिया तो वहां से तय हो जाती है। ये प्रक्रिया जो तय हुई है ये है BNSS, यहां पे प्रक्रिया है। भारतीय संविधान कहता है ये प्रक्रिया जो होनी चाहिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ होनी चाहिए। और जब ये लॉ होगा तो कैसे होगा लॉ, ये जानते हैं, यहां से होगा और यहां से होगा। और जब यहां से होगा तो स्पष्ट है सही होगा। भाई संसद के अंदर से कानून बन के आएगा ना ये, तो संसद के अंदर कानून कैसे बनेगा? पेश होगा, चर्चा होगी, अखबार में निकलेगा, उस पर बहस चलेगी, राष्ट्रपति की साइन होगी, फिर निकलेगा। इस लॉ के द्वारा ही आप किसी को ये दीजिए। और पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया एक रेप करने वाले को, तो जनता उसको माला पहना रही। लेकिन भूल से अगर किसी दूसरे के कर दिया, अर्थात उनसे भूल हो सकती है, जज साहब से भूल नहीं होगी, क्योंकि जज साहब को यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में 10 साल लग जाते हैं। उनका तो मिनटों में ठिस हो गया, पकड़े, मार दिए, फोटो खिंचाए, अगले दिन अखबार में निकल गया, अगले दिन दीवान से दरोगा बन गए। तो देखिए, जो प्रोसीजर होना चाहिए इस्टेब्लिश बाय लॉ होनी चाहिए। अर्थात ये इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब है ये है, ये है, एक तीसरा भी है, वो है जिसको हम लोग कहते हैं अध्यादेश। अध्यादेश मतलब कार्यपालिका से होता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। इसके अलावा जिस माध्यम से मारते हैं इनकाउंटर, दैट इज नॉट लीगल, सो दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस सोसाइटी, मानवाधिकार का उल्लंघन। क्योंकि अगर किसी से रेप भी हो गया है, किसी से चोरी हो गई है, किसी से डकैती हो गई है, तो वहां पे सबके लिए फांसी की सजा नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, सबके लिए फांसी की सजा नहीं है। मान लीजिए यहां पे आपके बैग से कोई कीमती हार गिर गया है, अब कोई व्यक्ति ले गया है, तो उसको फांसी थोड़े हो जाएगी। अगर ले गया मतलब चोरी के लिए मान लीजिए, फांसी नहीं होगी। फांसी भी उन्हीं अपराधों में होती है जो वेरी हीनियस क्राइम होते हैं, ज्यादा गंभीर होते हैं, इसके लिए फांसी नहीं होगी, वरना बड़ी मुसीबत आ जाए। कैसे आ जाए देखिए, हमारे मामा के लड़के, अब कहानी बता रहे हैं उन्हीं की, मामा के लड़के मामी के सारे गहने कोठे पे चढ़ करके ले लिए, सारे गोल्ड के गहने से उतार लिए और ले करके वहां से निकल पड़े। उसमें से एक गहने आके बेचे जो आजमगढ़ में,
और उसी के माध्यम से बंबई पहले गए। बंबई बदमाश उनके पीछे लग गए। अब टोटल गहने जो वहां से ले गए हैं, अगर आप कानून के अनुसार देखें चोरी है, तो क्या इनको फांसी हो जाना चाहिए? इसलिए फांसी की सजा की जितनी धाराएं आप देखेंगे वो अपराध के नेचर के अनुसार होता है, गंभीरता के अनुसार होता है। अभी एक धारा कल परसों किसी पे लगी ना 230 उससे, वो जो गतिविधियां आतंकवादी टाइप के करते हैं, 2 धाराएं उसमें लगी, 230 231 ऐसे कोई थी, उसमें फांसी की सजाएं दी गई हैं बीएनएस की। तो फांसी की सजा इससे नहीं कर देंगे, मतलब जब कानून बनाते समय देखेंगे उसके माध्यम से, जैसे जेल के अंदर आज कोई व्यक्ति बंद है और एक दूसरा भी बंद है, दूसरा उस दूसरे को मार डाला। अब आपसे पूछा जाए इस अपराध को हम कानून में फांसी की सजा कर दें कि ना करें? जेल के भीतर एक ने दूसरे को मारा, एक बाहर एक ने दूसरे को मारा, जेल में आपको भागने कोई अवसर भी नहीं, बाहर तो आप भाग भी सकते हैं, जेल के भीतर कहां जाएंगे? न सुतरी बम बनाया, दूसरे को मार दिया। यही तो आईपीसी 303 था, आईपीसी 303 यही था। हाँ, सजा काट रहा व्यक्ति अगर मारता है, केवल फांसी था, अब उसके साथ फांसी आजीवन कारावास जोड़ दिया गया। हाँ, तो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, विद द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो देखिए स्थापित प्रक्रिया है ये कानून बनाते समय भारत वालों ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक ला ये है, एक ला ये है, एक ला ये अमेरिका का है और ये आर्टिकल 21 का है। इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है, ये जो है, ये ला यही है, ये ला यही है और ये ला यही है। लेकिन जो इनका ला है, ये ला हमारे यहां नहीं था, यही ला आकर के मेनका गांधी में व्याख्या किया गया। मेनका गांधी में, मेनका गांधी में ला, ला एज ए ला नहीं होना चाहिए, ला रीजनेबल हो। हाँ, वो 3 वर्ड आपको लिखाया गया है, हाँ, वो 3 वर्ड उसके साथ जो लिखाया गया है वो होना चाहिए। वही वर्ड आप यहां पर व्याख्या करके इसी की स्वीकार किया कि जो ला हो, फेयर हो, जस्ट हो, रीजनेबल हो। रीजनेबल हो मतलब नैसर्गिक न्याय का उसमें समावेश हो, उसमें नैसर्गिक न्याय का समावेश हो। जैसे संसद के अंदर आपने कानून बना दिया, ना कहीं अखबार में ना कहीं कुछ, सीधे उपयोग कैसे कर सकते हैं? जैसे आप देखते हैं तमाम टीचरों की वैकेंसी धीरे से निकालते हैं और ऐसे अखबार में निकालते हैं जो अखबार सब नहीं पढ़ सकें, और धीरे से किसी का सिलेक्शन कर लेते हैं, और निकालते भी अगर 1000 अखबार तो हजारों खरीद लेते हैं। मतलब गलत तरीके से काम जो होता है। कोई वैकेंसी है, 1-2 वैकेंसी है, अखबार में निकाल करके ही आपको चुनाव करना है। तो जब अखबार में निकालते हैं, निकाला तो था, कहाँ गया अखबार? पता चला हजारों अखबार अकेले खरीद कर रख भी लिए। साहब देखिए ये निकाला था मैंने। अब प्रश्न क्या ये है, हियर जस्ट रीजनेबल? उत्तर है कतई नहीं है। अंधा बांटे रेवड़ी, घूम घूम के अपने मित्र को दिए। ये कहाँ फेयर है, कहाँ जस्ट है, कहाँ रीजनेबल है? कभी कभी सपा वालों को देखिए मजा लेते हैं विरोधी पक्ष वाले, ये समाजवादी पार्टी ना होकर के परिवार की पार्टी है, ऐसा कह के कह देते हैं। उन लोगों से हमसे नहीं मतलब है। फेयर जस्ट रीजनेबल मतलब उन परिस्थितियों में जो अच्छा हो वही होना चाहिए, अर्थात बिना सुने हुए कोई कानून नहीं पारित होना चाहिए। भारत में कहां पारित हो पाया कानून?
किसान वाला मोदी ने वापस ले लिया। जबरदस्ती लगाते तो दिक्कत होती। दूसरा, जनसंख्या वाले पे देखिए नहीं चल पा रहा है। तो अगर जबरदस्ती आप लगाएंगे तो फिर तानाशाही वाला हो जाएगा, औरंगजेब वगैरह जो कहते हैं। तो जो प्रक्रिया हो वह प्रक्रिया इसका पालन करते हुए होना चाहिए। अगर इसका पालन करते हुए नहीं है तो फिर वह प्रक्रिया अनुच्छेद 21 के अनुसार ठीक नहीं है। ना एफआईआर, ना कंप्लेंट, डायरेक्ट अभियुक्त को गोली मार दो, इसे हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से प्राण लेना नहीं कहेंगे, किसी का प्राण लेना नहीं कहेंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही रावण को राम ने मारा था, आपको बता दें। पूरी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कैसे? अंतिम समय भी नहीं मारा, एक दिन उसको परेशान करके वापस भेजा था। हाँ हाँ, उसको पूरा युद्ध में उसके रथ को तोड़ ताड़ करके फिर उससे कहते हैं तुम कुछ परेशान लग रहे हो, मजा ले रहे थे। उसके रथ को तोड़ दिए, उसके धनुष को तोड़ दिए, उसके चंद्रहास तलवार को तोड़ दिए। उसके बाद कहते हैं लग रहा थोड़ा तुम परेशान लग रहे हो, जाओ खाओ पियो, कल फिर आना। विधि द्वारा स्थापित क्रिया मतलब अब भी तुम वापस चले जाओ, अभी भी हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। क्यों नहीं मारना चाहते थे? विद्वता, विद्वान, एक आदमी धरती विद्वान उठ रहा है ना, मर जाता। भाई कौन भीष्म पितामह को मारना चाहेगा बताइए? देश के काम आते इतना ताकतवर आदमी, क्यों मारेंगे? इतना बड़ा पंडित जाकर के चारों तरफ महामृत्युंजय जाप करता। लेकिन वही है कि अंत में मामला बिगड़ गया। और घर पे भी जब अपने गया तो उनकी पत्नी बोली क्या बात है, बताया मार देता तो सही था, बहुत बेइज्जती किया। हमें मार देता बल्कि सही था, लेकिन बेइज्जती बहुत किया हमारी। इन चीजों से यही सीखने को मिलता, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही मारा। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के एक भाग भी अंगद का भेजना भी था। आज भी आप जानते हैं युद्ध को टाला जाता है। विश्व में कहीं भी कोई दिक्कत होती, जैसे अपने जयशंकर प्रसाद को भेजा जाता है, विदेश मंत्री आप जाइए देखिए, यहाँ पे जो कूल माइंडेड टाइप के रहते हैं उनको भेजा जाता है। आप इस चीज को टालिए, वो देश में हित नहीं है, क्योंकि जनता का ही नुकसान होता है।